हेलो दोस्तों, टारगेट विद रिंकू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने मिक्सचर टॉपिक कंप्लीट किया था। उसी के क्रम में हम आज आगे एलिगेशन पढ़ेंगे। आइए देखते हैं एलिगेशन। एलिगेशन इसकी डिफिनीशन होती है एलिगेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेविएशन। एलिगेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब चीज़ों को क्रम वाइज बांटना, वो डेविएशन होता है। वो आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये हमने इसकी डिफिनेशन बताई कि व्हाट इज एलिगेशन। एलिगेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेविएशन। तो इसको समझते हैं। इसमें एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का, और बहुत ही मतलब अर्थमेटिक का सबसे इजी टॉपिक एलिगेशन ही है। तो जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं फिर समझाते हैं। जैसे कि कोई वस्तु ए है और बी, ये है 40 किलो और ये है 60 किलो, और इन दोनों का जो मिश्रण है ओवरऑल उसे 50 किलो में मिलाया गया। तो अब ये पूछेगा कि किस रेशियो में मिलाया गया। तो हम क्या करेंगे, इसका ये संख्या जो होगी, जो इसका एवरेज होगा, एवरेज हमेशा इन दो संख्याओं के मिड में होगा। नहीं तो देख लीजिए 40 से बड़ा है 50 और 50 फिर 60 से छोटा है, मतलब 40 और 60 के बीच में ही होगा। तो 40 और 60 के बीच में 50 है, तो फिर यहाँ क्या होगा, 50 में से 40 गए 10 और 60 में से 50 गए 10, तो मतलब 1:1। अगर रेशियो 1:1 का भी आ जाए तो मतलब एवरेज इन दोनों का योगफल ही इसका एवरेज होगा। जैसे 60 + 40 करते हैं अपान 2 तो 50 आता है, एवरेज 50। मतलब 60 और 40 और 60 को 1:1 में मिलाया गया है। ये इसे कहते हैं एलिगेशन। तो अगर हम इसे समझना चाहें तो ए और बी दो हो गए। अगर इसको यक्स मिलाया गया और इसको वाई, कोई मतलब इसको यक्स ग्राम लिया गया, इसको वाई ग्राम, तो ये कितना होगा, यक्स प्लस वाई होगा। तो हम जब इसमें से इसको घटाएंगे एक्स माइनस, यहाँ पे होगा माइनस वाई, और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ होगा प्लस यक्स प्लस यक्स माइनस वाई। इसमें 3 ही टाइप हैं पूरे चैप्टर में, इसके बस 3 टाइप हैं, और हम पहले उन तीनों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला टाइप इसका पहला टाइप, अभी हमने दिया 2 संख्याएं दी गई थी, उनका एवरेज देके। जैसे सपोज 2 संख्याएं दी रहेंगी, मान ली किसी विद्यालय में स्टूडेंट हैं, बॉय और गर्ल का एवरेज दिया है। बॉय का मतलब 48 हो गया, गर्ल्स का 58, और दोनों का एवरेज दे रखा है 50। तो इसमें पूछ लेगा दोनों किस रेशियो में मिलाए गए, दोनों किस अनुपात में हैं, दोनों किस अनुपात में हैं। तो इनका अब रेशियो निकालने के लिए हम इनको माइनस कर देते हैं। 50 माइनस 48 2, और 58 माइनस 50 तो 8, 2 4 जा 8, 4:1। मतलब ये 4:1 के रेशियो में
मिलाए गए। एक तो ये टाइप हो गया। अब दूसरा, इसका दूसरा टाइप देखते हैं। इसमें तो रेशियो दिया। अभी क्या होगा कि यहाँ पे सपोज कोई विद्यालय है, उसमें बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। उसमें दे दिया कि बॉयज जो हैं वो 70 है, बॉयज का जो एवरेज है 70 है और गर्ल्स का हमें पता नहीं, और उसकी मिड वैल्यू दे रखी है 60। उनका रेशियो 2:1 के फॉर्म में, मीन्स उनका रेशियो दे रखा है, एवरेज दे रखा है, गर्ल्स का एवरेज वेट पूछा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से माइनस करेंगे। 70 माइनस 60 तो ये 10। अगर 1 का मतलब 10 तो 2 का मतलब 20 हो जाएगा। तो ये 60 से 20 प्लस होगा, मतलब x की वैल्यू होगी 80। तो मीन्स पहले में क्या था, एवरेज दे रखा था, उसने रेशियो पूछा था कि दोनों किस रेशियो में है, 4:1। यहाँ पे क्या है, रेशियो दे रखा है और गर्ल्स का एवरेज पूछा है। तो अब यहाँ पे गर्ल्स का एवरेज क्या होगा, 80, और अगर इनका रेशियो पूछे तो 2:1 के रेशियो में ये ऐड किए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट इसका एक लास्ट टाइप बचा हुआ है, उसको बता देते हैं, तीसरा। अभी तक तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो और एवरेज दिया था, रेशियो पूछा था। यहाँ पे बॉयज का एवरेज दिया था, गर्ल्स का पूछा था, ओवरऑल देके और रेशियो दिया था। अब तीसरे में क्या करेगा, किसी कोई विद्यालय है, उसमें बॉयज और गर्ल्स हैं, बॉयज और गर्ल्स हैं। अब दे दिया कि यहाँ पे 35 हैं, 35 बॉयज हैं और 30 बॉयज हैं और 40 गर्ल्स हैं। अब इनका एवरेज पूछेगा और दिया है कि वो 3:4 के अनुपात में हैं, 3:4 के अनुपात में हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हें हम 2:3 करते हैं। आप कुछ भी मान के निकाल सकते हैं, हम ये इजी वे में समझा रहे हैं कि ये बॉयज का रेशियो दे, बॉयज का एवरेज दे रखा है कि 30 है और गर्ल्स कितना है, 40। गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो 40 है और वो 2:3 के अनुपात में है, तो उनका एवरेज वेट बताना है। तो हम एवरेज वेट बताने के लिए पहले इनका डिफरेंस देखते हैं। इनका डिफरेंस देखते हैं तो कितना होगा, 30 से 40, 10 का डिफरेंस होगा। अब जो यही 10 है, यही 5 की वैल्यू 10, ये क्या है, 5 की वैल्यू 10, तो 1 का मतलब 2, ये 3 दूनी 6 और 2 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। मतलब अब क्या होगा, एक ये जो संख्या होगी वो 30 से बड़ी और 40 से छोटी होगी, तो 30 से बड़ी 36 होगी, 30 से बड़ी 36 होगी। और ये अभी हम जब 36 में से 30 घटाएंगे तो 6 आएगा, और 36 में से 40 में से 36 घटाएंगे तो 4। मीन्स इनका जो एवरेज होगा 30-40 में से गर्ल्स बॉयज़ का एवरेज 30 है, गर्ल्स का एवरेज 40 है, और इनका रेशियो दे रखा है 2:3 के रेशियो में है। तो यहाँ से क्या होगा, इनका एवरेज होगा 36। पूरे एलिगेशन में बस यही तीन ही टाइप हैं एलिगेशन के, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जिसमें पहले में क्या बताया कि इसमें रेशियो पूछा था, दूसरे में गर्ल्स का या बॉयज किसी का भी एवरेज पूछ सकता है, और थर्ड में टोटल एवरेज। बस 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इनसे और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनते। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन। एक सोनार के पास दो शुद्धता वाले सोने हैं। एक सोनार के पास दो शुद्धता वाले सोने हैं। एक 13 कैरेट का तथा दूसरा 19 कैरेट का। एक 13 कैरेट का तथा दूसरा 19 कैरेट का शुद्धता वाला है। शुद्धता वाला है। 15 कैरेट का शुद्धता वाला सोना बनाने के लिए किस अनुपात में मिलाएं? इसमें दे रखा है, अभी जो हमने टाइप पढ़ा फर्स्ट टाइप वैसे ही है। उसमें क्या पूछा था? रेशियो। इसमें भी रेशियो पूछा है कि एक सोनार के पास दो शुद्धता वाले सोने हैं, तो AU1 और AU2। एक सोनार के पास दो शुद्धता वाले सोने हैं, पहला 23 कैरेट का 13 कैरेट का है, दूसरा 19 कैरेट का है, और ओवरऑल इनका एवरेज 15 है। तो इनका रेशियो पूछा है, तो क्या होगा? 15 माइनस 13 2 और 4, मतलब 2:1 के रेशियो में। ये किस अनुपात में मिलाए गए हैं? 3 के अनुपात में। पहला सोना 13 कैरेट का था, दूसरा 19 कैरेट का। उनका ओवरऑल एवरेज जो था वो 15 था। तो उसने पूछा था जब 15 ओवरऑल एवरेज 15 कैरेट करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाएगा? 2:1 के रेशियो में। अब दूसरा क्वेश्चन। एक कक्षा में दूसरा क्वेश्चन है ये। दसवीं कक्षा में लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत, लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 85% व लड़कों का
उत्तीर्ण प्रतिशत, लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 83% है। उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए? उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए? कि औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 83.7%, 83.7% हो जाए। ये भी पहले ही टाइप का, जैसे हमने पहला क्वेश्चन बताया वैसे ही है, बस इसमें क्या दे रखा है कि कितने लोग पास हुए। तो 10वीं कक्षा में बॉयज और गर्ल्स हैं। बॉयज गर्ल्स का जो है वो 85%, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे पहले लड़कियों का उत्तर प्रतिशत दिया हुआ है, तो यहाँ गर्ल्स का दिया 85% और बॉयज का 83%, और ओवरऑल जो प्रतिशत दिया है वो दिया है 83.7%। अब हम इनका क्या निकालेंगे? एलिगेशन से इनको सॉल्व करेंगे तो ये इनका रेशियो फाइंड करते हैं। 83 में से 83.7 से 83% माइनस करेंगे तो 0.7, और फिर यहाँ से इनको माइनस कर देंगे तो ये 1.3, तो ये क्या हो जाएगा? 13:7, मतलब 13:7। किस रेशियो में होंगे वो? 13:7 के रेशियो में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 4,000 है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 4,000 है। उनमें से एक 12% लाभ पर तथा दूसरी 12% हानि पर, दूसरी 12% हानि पर बेची जाती है। बेची जाती है तो पूरे लेन देन में 1.2% का लाभ होता है। 1.2% का लाभ होता है। लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य। लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा?
यहाँ पे दे रखा है 2 थिंग्स है, मतलब 2 वस्तुएं हैं जिनका सीपी दिया हुआ है 4000। उनमें से एक को 12% के लाभ पर, मतलब 2 वस्तुएं हैं तो एक A1 और A2, 2 वस्तुएं हो गई। और क्या है, पहली 12% के प्रॉफिट पर, दूसरी 12% के लॉस पर बेची गई। ओवरऑल 1.2% का हमें प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले हम इनका रेशियो फाइंड करने हैं। 12 माइनस 1.2, 10.8, 10.8 और फिर इसको इसमें से मतलब 13.2। अब इनको हम कैंसिल करते हैं। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 सते 28, मतलब 11 और 9। ये किस रेशियो में है? 11 और 9 के रेशियो में है। मतलब जो वस्तुएं हैं वो 11 और 9 के रेशियो में है। तो लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब लाभ वाली वस्तु कौन सी है? 12%। इसी पहले पे प्रॉफिट हुआ है, ये तो A1 का रेशियो है और ये A2 का है, तो प्रॉफिट हुआ 11 पे हुआ है। 11 और 9 20, और 20 का मतलब दे रखा है 4000। 0 0 2 200, मतलब 1 का मतलब 200, तो 11 का मतलब 2200। और अगर लॉस का पूछ लेता तो 1800 हो जाता। जब 2200 और 1800 हम ऐड करेंगे तो ये 4000 होगा। एक तो हमने ऐसे फाइंड किया। अभी हमें यहाँ पे रेशियो मिल गया। जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में तो उसमें ऐसे ऑप्शंस दिए रहते हैं कि वो जो अभी जैसे हमें निकालना होता, हमने सपोज इतना निकाल लिया, रेशियो 11 रेशियो 9 के रेशियो में है प्रॉफिट वाली, तो मतलब जो ऑप्शन में होता तो उसमें दिया होता कि 11 का मल्टीपल, तो ये क्या है 2211 का मल्टीपल, तो वहां से हम 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, एक व्यापारी 640 केजी चावल खरीदा। एक व्यापारी 640 किलो चावल खरीदा। उसने कुछ को 20% के लाभ पर तथा शेष 5% के हानि पर 5% के हानि पर बेच दिया। पूरे सौदे में 15% का लाभ हुआ। पंद्रह प्रतिशत का लाभ हुआ। तो 5% के 5% के हानि पर 5% के हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा
20% के चावल की मात्रा 20% के लाभ पर बेचे गए चावल से चावल के साथ किस अनुपात में है? एक व्यापारी 640 किलो चावल खरीदा। उसने कुछ को 20% के प्रॉफिट पर और शेष को 5% के लाभ लॉस पर और ओवरऑल 15% का उसे प्रॉफिट हुआ। पहले तो हम इनका रेशियो निकालेंगे। 20 माइनस 15 5 और 15 5 20, 5 चौक 20, मतलब ये 4:1 के रेशियो में है। मतलब कि ये 4:1 के अनुपात में है। 4:1 के अनुपात में है। चावल के साथ किस अनुपात में है? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने पूछा क्या है। ऑप्शन में 4:1 और 1:4 ऐसे ही दिए रहेंगे। यहाँ पे उसने थोड़ा सा उल्टा पूछा है कि तो 5% के हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा 20% के लाभ पर बेचे गए चावल के साथ किस अनुपात में है। मतलब ये तो हमें यहाँ से रेशियो मिला, लेकिन ये तो प्रॉफिट का था और ये लॉस का था, तो उसने लॉस इंटू प्रॉफिट पूछा है। मतलब 1:4, 1:4 होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत 14,000 है। एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 14,000 है। 5 तकनीशियन का औसत 16,000 है। 5 तकनीशियन का औसत 18,000 है। 18,000 है। और बाकी का वेतन 13,500 रुपये है। तो अनुपात निकालें। क्या निकालना है? एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत, मतलब जिसमें से 5 तकनीशियन हैं जिनका औसत 18,000 है और बाकियों का 13,500 है। 13,500 है। तो इनका वेतन कितना दिया है? ओवरऑल कितना दिया है? 14,000। तो इनका रेशियो क्या होगा? 14 4,000
500, यहाँ से ये कैंसिल आउट 8, 1:8 के रेशियो में है। ये किस अनुपात में है? 1:8 के रेशियो में। धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, इसका लास्ट लेक्चर होगा, उसमें ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।